सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। वाटर इज एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर एक्सट्रीमली इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है सभी लिविंग बींग्स के लिए। इनफैक्ट 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। जो 60 से 70% हमारे बॉडी का वेट है वो क्या है, वाटर का ही वेट है। बॉडी फ्लूइड, सलाइवा, ब्लड ऑल हैव वाटर। हमारी जो बॉडी है उसमें लिक्विड, सलाइवा जो हमारी लार होती है, ब्लड, ये सब क्या है, वाटर ही तो है। द फंक्शन ऑफ वाटर आर एज फॉलो। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम जो न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहे हैं उसको एक पार्ट से अनदर पार्ट तक जो है ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है वाटर। ठीक है, तभी बोलते हैं कि भी वाटर को है ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ये क्या है, हमारे जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, लाइक स्वीट और यूरिन। इट हेल्प्स इन सेलुलर फंक्शन। ये किसमें, सेल के फंक्शन में हेल्प करता है और ब्लड को सर्कुलेट करने में भी हेल्प करता है। इट फॉर्म्स द बॉडी फ्लूइड्स। ये क्या है, जो बॉडी फ्लूइड है उसको फॉर्म करता है। जैसे हमारे बॉडी में लिक्विड्स होता है, लाइक सलाइवा लार जो है लिक्विड है, फ्लूइड है। ब्लड भी क्या हमारा लिक्विड है, फ्लूइड है। तो ये क्या है, वाटर जो है इसको फॉर्म करता है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ये क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल में रखता है। सोर्स ऑफ वाटर के कौन कौन से सोर्स होते हैं। वी गेट वाटर नॉट ओनली फ्रॉम द लिक्विड्स। हम वाटर को सिर्फ लिक्विड से ही गेन नहीं करते हैं। वही ड्रिंक जो हम पीते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भी जो हम पी रहे हैं सिर्फ वही जो है वाटर होता है, ऐसा नहीं है। बट ऑल्सो फ्रॉम द फूड, वही जो हम खाना खा रहे होते हैं ना उसमें भी क्या होता है, वाटर होता है। मिल्क जो है लिक्विड है, इसमें भी क्या होता है, वाटर होता है। वेजिटेबल्स जो आप वेजिटेबल्स होती हैं आपकी, कभी आप टच करके देखना वेजिटेबल्स को तो आपका जो हैंड जो होएगा ना वो वेट सा हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, वाटर होता है। फ्रूट्स में भी क्या होता है, वाटर होता है। जूस हो गए, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ वाटर, हम जो है वाटर के सोर्स हैं। नेक्स्ट है रफेज। जो हमारे फाइबर्स होते हैं, रफेज बोलते हैं इसको। ये है द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, आवर फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो कुछ फूड्स ऐसे होते हैं डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। कुछ जो फूड का पोर्शन होता है वो हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देते टू आवर बॉडी, बट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। बल्कि किस में हेल्प करते हैं, हमारे हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, रफेज और डाइटरी फाइबर्स। रफेज इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। रफेज किसके लिए ज़रूरी होता है, प्रॉपर एक सही तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में ज़रूरी होता है। इट प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन। ये क्या है, कंस्टिपेशन को ख़त्म करता है। एंड इंश्योर प्रॉपर बोल मूवमेंट, और क्या करता है, प्रॉपर बोल मूवमेंट में हेल्प करता है। सोर्स ऑफ रफेज। रफेज के कौन कौन से सोर्स होते हैं। रफेज कम्स इन डिफरेंट फॉर्म। रफेज क्या है, अलग अलग फॉर्म में होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर वन कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। फाइबर्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स में भी और वेजिटेबल्स में क्या है, रफेज होता है। होल जो ग्रेन्स होती हैं हमारी, वो क्या है, किसका रफेज के सोर्स होते हैं, आर कॉमन एग्जांपल ऑफ रफेज। और वीट के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ब्रेड, रोटियां होगी और दलिया वगैरह हो गया, ये सब क्या है, रफेज के सोर्स हो गए। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या कहते हैं, आवर डाइट मस्ट कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। द डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन एडुकेट क्वांटिटी। हमारी बॉडी में विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स,
कंटेन करे हो हमारे फूड में ऑल द कंपोनेंट्स, हर एक कंपोनेंट्स हो किसका, फूड का, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, रफेज, ये हो हर एक कंपोनेंट जो है हमारी फूड में होना चाहिए, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर हो, ज़रूरी हो, इन एडिक्वेट क्वांटिटी, एक निश्चित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि भी फैट ले जा रहे तो फैट ही ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन ही ले जा रहे हैं, ऐसे नहीं, एक पर्याप्त मात्रा में सभी की इक्वल क्वांटिटी हो, वो क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। सो अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन फूड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, हर एक से, ये जो ग्रुप्स हैं हमारे, इनसे हमें क्या है, बैलेंस डाइट होती है, इसमें बैलेंस डाइट को कंटेन करते हैं फूड कंटेन, जो जिनके अंदर बैलेंस होता है, हर एक चीज़ होती है। मिल्क हमने पढ़ा था, मिल्क ग्रुप जो होता है, मिल्क में हर एक टाइप का जो है कंपोनेंट्स होते हैं, कर्ड हो गया, चीज़ होगी, बटर होगी, आइसक्रीम, ये सब क्या है, मिल्क के ग्रुप होते हैं जो मिल्क से बने हों। नेक्स्ट है प्रोटीन्स के ग्रुप, कौन से होते हैं, मीट, बीन्स, नट्स, पीज, एग्स, पल्सेस, इनमें सब क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सीरियल ग्रुप, जो हमारे सीरियल ग्रुप होते हैं, अनाज में क्या आते हैं, राइस, ब्रेड, चपातीज, ये सब आ जाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप, फ्रेश फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए इसके अंदर, ठीक है, ये हमारी बैलेंस डाइट का ही हिस्सा होते हैं। अ बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल, बैलेंस डाइट सभी के लिए सेम नहीं होती, इट वेरीज विद एज, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन, ये किसके साथ वेरी करती है, एज के साथ, हेल्थ के साथ, और ऑक्यूपेशन जो शरीर के हिसाब से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन्स, एक जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। देन ए ग्रो अप मैन टू डेवलप बॉडी टिश्यू नीडेड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कुछ जो ये बैलेंस डाइट है, प्रोटीन है, एक मतलब बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, मैन को ग्रो करने के लिए जो है प्रोटीन जो है ज़रूरी होता है। अ प्रेग्नेंट वूमेन नीड्स मोर प्रोटीन्स इन हर डाइट फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ द डेवलपिंग बेबी, बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, प्रेग्नेंट वूमेन को प्रोटीन्स जो है अपने डाइट में रखना चाहिए, ताकि जो है उसके बेबी को बेबी की जो बॉडी है उसको बिल्ड करने में हेल्प करे। आगे लेबर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, लेबर्स जो मजदूर हो गए, एथलीट्स जो खिलाड़ी होते हैं, रिक्शा पुलर जो रिक्शा पुल करते हैं, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उनको क्या है, मोर एनर्जी की ज़रूरत होती है, टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स, जो खाना कुक किया जाता है उसके न्यूट्रिएंट, जो जैसे हम कोई भी फूड को कुक करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा न्यूट्रिएंट्स पे। सिलेक्टिंग एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, जो खाना होता है उसको सिलेक्ट करना और ईट करना ही इनफ नहीं होता, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, वो क्या है, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, कुकिंग जो है फूड के टेस्ट को इम्प्रूव करती है, एंड मेक्स इट ईजिली डाइजेस्टेबल, और उसको अच्छे से डाइजेस्टेबल में हेल्प करती है, मेक्स इट ईजिली डाइजेस्टेबल, और उसको अच्छे तरीके से क्या है, डाइजेस्टेबल बनाती है। एट द सेम टाइम कुकिंग रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग करते हुए कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, विटामिन सी होता है, अगर हम उसको कुक करेंगे तो वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट इज़ देयरफॉर एडवाइज टू इंक्लूड फूड्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जो डाइट में क्या है, फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियों को एडवाइज किया जाता है। इन केस ऑफ राइस के केस में इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज एक्सेस वाटर ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रो ऑफ द एक्सेस वाटर। अब कुछ क्या करते हैं, वो राइस को उबालते हैं, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर डाल देते हैं, देन क्या है, जब चावल पक जाते हैं तो वो जो वाटर जो रिमेन्स रह जाता, बच जाता है, उसको क्या है, थ्रो कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑल दिस रिजल्ट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे क्या होएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। रिपीट वॉशिंग आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग में
रिजल्ट इन लॉस ऑफ यूजफुल विटामिन्स। जब सब्जियों को काट देते हैं, काटने के बाद उसको दोबारा से धोना, वॉश करना, इससे भी क्या होते हैं, विटामिन्स जो है ख़त्म होते हैं। इन केस ऑफ राइस और पल्सेस, राइस और पल्सेस दालों के केस में भी, चावल और दाल के केस में, रिपीटेड वॉशिंग रिमूव सम, अगर हम उनको बार बार धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम, वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। मोस्टली थिक पिल्स आर रिमूव फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ज़्यादातर क्या होता है कि वेजिटेबल्स को रिमूव करते वक्त उसका बहुत ज़्यादा मोटा मोटा जैसे पील्स को है उसको रिमूव कर देते हैं। इससे भी क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, व्हाट विल हैपन, क्या घटित होएगा जब इफ़ यू ईट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड को ईट कर लेते हो। द एक्सेस फूड इज स्टोर अंडर द स्किन इन द फॉर्म ऑफ फैट। एक्सेस फूड क्या होएगा, स्टोर हो जाएगा इसमें स्किन के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। हमें पता है कि भी फैट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है और ये हमारी बॉडी में स्टोर होता रहता है। द टोटल मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज, हमारी बॉडी का जो टोटल मास होता है वो क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड द पर्सन इज सेड टू सफर फ्रॉम ओबेसिटी, और इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, किससे सफ़र कर रहा है वो, ओबेसिटी, मोटापे से सफ़र कर रहा है। ओबेसिटी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, ओबेसिटी का मतलब बीइंग टू फैट, बहुत ज़्यादा फैटी होना। बीइंग टू फैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, हमें पता है कि जो ज़्यादा मोटापा है हमारे लिए अच्छा नहीं है। द एक्सेस वेट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर, ज़्यादा वेट होएगा वो क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा किस पे, हार्ट पे। एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ ए पर्सन डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम, और इससे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के। दिस एक्सेस फैट ऑल्सो कॉजेज द प्रॉब्लम्स ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, और इसी फैट की वजह से, इसी फैट की एक्सेस अमाउंट में होना किसका कारण होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। उससे क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, खून जो है हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। एंड ऑल्सो स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड, और क्या कर देगा, ब्लड के फ्लो को स्लो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होता है उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।